Hello everyone, welcome to all of you. This is पूजा. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग एल्गी देख रहे थे, एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे एंड एल्गी में देखा था उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, हैबिटेट्स, उसके साथ साथ देखा था कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली थी एंड ये भी देखा था कि इनकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस कैसी होती है। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम की हेल्प से इन्हें समझने की कोशिश की थी। ओके, तो हमारी सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास एनसीईआरटी रख लीजिए 11th स्टैंडर्ड की, और इसके साथ साथ नोट और पेन ले लीजिए, ठीक है, जिससे कि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो उन्हें आप अंडरलाइन कर लें या तो फिर अपने नोट में नोट कर लें। ओके, तो ये सेशन क्लास 11th के सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा एंड इसके साथ साथ जो वन डे एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम होते उनके लिए भी मोस्ट हेल्पफुल रहने वाली है। सो लेट्स नाउ स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक बात की थी कि जो हमारे ब्राउन एल्गी हैं, ठीक है, उनसे क्या ऑब्टेन करते हैं, एल्जिन को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, एल्जिन को ऑब्टेन किया जाता है। एंड जो रेड एल्गी होती हैं जिन्हें हम रोडोफाइसी भी कहते हैं, इनसे कैराजीन को ऑब्टेन किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद करके रखने। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एल्जिन है वो हम किस एल्गी से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, तो वो है ब्राउन एल्गी जिन्हें हम फियोफाइसी भी कहते हैं। इसके साथ साथ कैराजीन को रोडोफाइसी के मेंबर से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके साथ साथ जो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया है, ठीक है, ये इनकी पर्टिकुलर स्पीसीज हैं, इनके हेल्प से एगार को ऑब्टेन किया जाता है। एगार, ठीक है, एगार जो है इसको क्या किया जाता है, कॉमर्शियली यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स को ग्रो करने में। माइक्रोब्स मीन्स बैक्टीरिया को लैब में ग्रो करने में इसको एगार को यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ आइसक्रीम एंड जेलीज का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एगार। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ जो एल्गी है इन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ओके, तो आपको इन तीनों क्लासों के बारे में डिटेल में स्टडी करना है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं और इनके कौन कौन से मेंबर हैं। नाउ सबसे फर्स्ट क्लास जो हमारे पास है वो है क्लोरोफाइसी। प्लीज़ लिसन टू केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट। क्लोरोफाइसी की बात की जाए तो क्लोरोफाइसी को आल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी, क्योंकि इनके पास जो मोस्ट अबेंडेंट क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल ए एंड वी होता है, इसलिए इन्हें हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसी, ये सभी प्लांट ग्रीन होते हैं, लाइक प्लांट जैसे, ठीक। एंड जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं वो या तो यूनिसेलुलर होंगे, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। हमने क्लेमाइडोमोनास का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा था, उसका हमने डायग्राम देखा था ऊपर। दिस इज़ क्लेमाइडोमोनास, ये क्या था, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। तो ये कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दैट मीन्स ये केवल एक सेल है, इसी में इसकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होगी, और इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। ओके, तो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर हैं वो या तो फिर यूनिसेलुलर हो सकते हैं, या कॉलोनियल हो सकते हैं, या फिर फिलामेंटस हो सकते हैं, ठीक है। एंड दे आर यूजुअली ग्रासेस ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल वी। ये ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास मोस्ट अबेंडेंट जो है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल वी होता है। जो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल वी है, ये जो पिगमेंट्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट्स में। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो ग्रीन एल्गी के मेंबर्स हैं, इनके जो क्लोरोप्लास्ट्स हैं वो क्या शो करते हैं, वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। दैट मीन्स जो क्लोरोप्लास्ट का शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होता है। जैसे किसी स्पीसीज में आपको देखने को मिलेगा डिस्क्वायड, तो डिस्क्वायड जो क्लोरोप्लास्ट का शेप है ये आपके यूलोथ्रिक्स में प्रेजेंट होता है। एंड प्लेट लाइक या फिर रेटिकुलेट, हाइड्रोडिक्टियान में रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। एंड कप शेप्ड, इसके साथ साथ स्पाइरल या फिर रिबन शेप्ड का भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये स्पाइरुलम में प्रेजेंट होता है। क्लियर।
इसके बाद क्या होता है कि जो ग्रीन एल्गी हैं ये क्या है, ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती हैं। तो उसके बाद जो भी इनके पास फूड बचा रहेगा उसको ये क्या करेंगी, स्टोर कर लेंगी। ठीक, तो इनका जो स्टोरेज बॉडीज़ है उसे क्या कहते हैं, पायरिनोइड्स कहते हैं। ठीक, एक तो पायरिनोइड्स आपके एल्गी में देखने को मिलते हैं, इसके साथ साथ जो पायरिनोइड्स हैं वो आपको ब्रायोफाइट्स में, मॉसेस में भी देखने को मिलेंगे। वहाँ पर कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनके पास पायरिनोइड्स होता है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पायरिनोइड्स ओनली एल्गी में होता है या फिर एल्गी एंड एज वेल एज ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होता है जो मॉसेस हैं। तो आपको इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज सम एल्गी में बी स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी हैं जो कि ऑयल के फॉर्म में अपने फूड को स्टोर कर लेती है, ऑयल मीन्स फैट के फॉर्म में। ठीक, तो जो पायरिनोइड्स है वो क्या है, पायरिनोइड्स जो हैं वो इनके बीच में क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, स्टार्च को प्रोटीनिसिस एक बॉडी होती है जो उसको सराउंड किए रहती है, उसी को हम लोग पायरिनोइड्स कहते हैं। क्लियर। इसके बाद तो इनके पास क्या है, ये ग्रीन एल्गी है तो इनके पास सेल वॉल है। तो जो इनकी सेल वॉल होती है, ठीक है, लाइक इनकी ये सेल वॉल है, तो इनकी जो सेल वॉल होती है, ये जो आउटर लेयर है सेल वॉल की, जो आउटर लेयर है ये पेक्टोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेक्टोज की। एंड जो इनकी इनर सेल वॉल की लेयर जो होती है वो क्या होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, इससे क्या होता है कि जो इनकी सेल वॉल है उसको रिजिडिटी मिलती है, यानी कि वो थोड़ा स्टिफ होती है। उसके बाद तो बात करते हैं कि जो ग्रीन एल्गी हैं इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का कैसे होता है। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जो सिंपली बात करें कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर तीनों तरीके का देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि कॉमनली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। ठीक है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि क्या होगा, जू स्पोर के थ्रू होगा। जू स्पोर कहाँ प्रोड्यूस होंगे, जू स्पोरेंजिया के अंदर। ठीक है, जो एल्गी है इसकी बॉडी में जू स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। जू स्पोरेंजिया क्या करेंगी, जो जू स्पोर को प्रोड्यूस करेंगी। जू स्पोर कैसे होंगे, इनके पास फ्लेजिला होगा। ठीक है, क्या होगा, इनके पास फ्लेजिला होगा। एंड अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप ऑफ एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड इट मे बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और फिर ओगेमस। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये तीनों तरीके का देखने को मिलेगा यहाँ पर। या तो फिर आइसोगेमस होगा कुछ स्पीसीज में, कुछ में एनाइसोगेमस होगा और कुछ में ऊगेमस होगा। आइसोगेमस क्या होता है, एनाइसोगेमस क्या होता है और ऊगेमस क्या होता है, इनकी बात हमने जो एल्गी का पार्ट 1 किया था उसमें अच्छे से डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने विद द हेल्प ऑफ मेल फीमेल गैमिट कैसे होंगे, फिर वो कैसे फ्यूजन करेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। तो अगर आपने एल्गी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, तो इसमें ये तीनों ही जो मोड हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये कॉमनली होते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर बात करें कि ग्रीन एल्गी के मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो क्लेमाइडोमोनास है जो कि क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये सिंगल सेल के फॉर्म में मिलेंगे। वॉलवॉक्स जो कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वॉलवॉक्स लिव विथिन, मतलब एक साथ कॉलोनी बनाकर रहेंगे। इसके बाद यूलोथोरिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा। ठीक, ये सभी मेंबर आपके ग्रीन एल्गी हैं, यानी कि ये सभी क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आएंगे। आई होप आपको यहाँ से ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। नाउ अब बात करते हैं फियोफाइसी की। ठीक है, तो फियोफाइसी में क्या है, फियोफाइसी को कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, कॉमनली इसे हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, फियोफाइसी को कॉमनली ब्राउन एल्गी कहते हैं। अब जो ब्राउन एल्गी यानी कि इसका जो ब्राउन अपीरियंस है इनके फिजिकली, वो भी क्या होगा, इनके विद द हेल्प ऑफ जो इनके पास क्लोरोफिल क्या क्या है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है और कैरोटीनॉइड्स है। कैरोटीनॉइड्स जो है ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सेसरी पिगमेंट है। ठीक है, एंड जेंथोफिल्स, ये सभी इनके पास जो कॉमन पिगमेंट्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्हें ब्राउन अपीरियंस देते हैं। क्लियर। इसके बाद जो ये क्या कह सकते हैं, एक्सक्लूसिवली ये कैसे होते हैं, मरीन हैबिटेट्स के होते हैं। ये मरीन हैबिटेट्स के होते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, और इनमें इनका जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है, ठीक है, उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ जो इनका साइज है, ठीक है, उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलेंगे, यानी कि बहुत ही डिफरेंट तरीके के होंगे। इसके बाद क्या होता है कि जो ये प्लांट्स हैं, जो ये फियोफाइसी एल्गी हैं, इनकी तो बॉडी थैलॉइड है ना, थायलॉइड लाइक है।
तो क्या होगी, ये तो ब्रांच्ड होगी, ठीक है, या फिलामेंटस फॉर्म में होगी, जैसे एक्टोकॉर्पस। एक्टोकॉर्पस कैसा होता है, फिलामेंटस फॉर्म में। तो ये इनके पास जो ब्रांच्ड होने के कारण, ठीक है, मान लीजिए एक ऐसे प्लांट्स है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड है ऐसे, ठीक है, तो आपको ये ट्री जैसा दिखता है ना, लाइक ट्री। तो जो फियोफाइसी के मेंबर्स हैं, जो एल्गी हैं, वो कैसी, ये ब्रांच्ड हो जाती हैं, ऐसे ब्रांच्ड हो जाती हैं, और कितना 100 मीटर्स तक इनकी हाइट हो जाती है जो ब्रांच है। ये मानी कि ये मरीन है, तो सिंपल सी बात है, ये समुद्र के अंदर होंगी, सी में होंगी, तो वहाँ पे जिनकी जो ब्रांचेस है ये 100 मीटर्स तक लंबी हो जाती हैं, ठीक। तो इससे हमको क्या लगने लगता है कि सी के अंदर जो है एक हमको फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है, जिससे हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, इसे केल्प्स कहते हैं। बहुत बार आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि केल्प फॉरेस्ट किसे कहते हैं, तो ये होते हैं फियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं जो कि ब्रांच्ड होते हैं, इससे ये फॉरेस्ट लाइक अपीयरेंस देते हैं, और इन्हें कॉमनली हम केल्प कहते हैं, या फिर इन्हीं को हम लोग केल्प्स फॉरेस्ट कह देते हैं। क्लियर, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ हमने क्लोरोफिल की तो बात कर ली, एसी और कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, ये शेड्स ऑफ ब्राउन डीपिंग डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट, यानी कि फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होता है इनकी सेल्स में। जो ज़ैंथोफिल है और उसके साथ साथ जो फ्यूकोजैंथिन है, इन पिगमेंट के कारण जो ये एल्गी हैं जैसे एक्टोकार्पस, तो इनका जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है वो कैसा होता है, वो ब्राउन कलर का होता है, इसलिए हम इन्हें ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। क्लियर। एंड नेक्स्ट जो इनका फूड है, ठीक है, वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होता है, जिसे हम लैमिनेरिन या फिर मैनीटॉल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, लैमिनेरिन या फिर मैनीटॉल कहते हैं। और जो इनकी वेजिटेटिव सेल्स हैं, यानी कि जो फियोफाइसी एक्टोकॉर्पस हैं, ये तो मल्टी सेलुलर है, अगर ये ब्रांच्ड है तो यूनिसेलुलर तो है नहीं, ये कैसे हैं, ये मल्टी सेलुलर है, तो इनकी एक सेल की सेल वॉल कैसी होगी, सेलुलोजिक होगी। इसके साथ साथ जो आउटर एरिया है, हमने क्लोरोफिल में क्या बात की थी कि जो उनकी आउटर सेल वॉल की लेयर थी वो पेक्टोज की बनी थी, और जो इनर सेल वॉल थी वो सेलुलोज की बनी थी। तो सिमिलरली यहाँ भी है, यहाँ पर पेक्टोज की जगह पर क्या है, एल्जिन है, ठीक है, पेक्टोज की जगह पर यहाँ क्या है, एल्जिन है, यानी कि जो आउटर सेल वॉल की जो आउटर लेयर है वो एल्जिन की बनी हुई है, और जो इनर सेल वॉल की लेयर है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है। तो एल्जिन है तो इससे क्या होता है, ये जिलेटिनियस कोट होता है इसका, यानी कि स्मूथनेस इसको प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ इस एल्गी के प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होगा, जैसे प्लास्टिड प्रेजेंट है, एंड वैक्यूल प्रेजेंट है, एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जो वैक्यूल है, ठीक है, लाइक ये आपकी प्लांट की सेल है, तो जो वैक्यूल है वो सेल का लगभग 90% पार्ट को क्या किए रहता है, कवर किए रहता है, ठीक। और जो ये वैक्यूल है इसकी सेल वाल को टोनोप्लास्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, इसकी सेल वाल को टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्लियर। इसके बाद जो मान लीजिए कि एक आपके पास एल्गी है, ओके, मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज फियोफाइसी का एक मेंबर है जो क्या है, लेमिनेरिया, सपोज करिए ये लेमिनेरिया है। तो लेमिनेरिया क्या करता है कि जैसे अब इसको अपने किसी भी सरफेस से अटैच होना है, अपने सबस्ट्रेटम से अटैच होना है, तो जिस पार्ट से ये सबस्ट्रेटम से अटैच करेगा, ठीक है, एल्गी का इसका वह पार्ट जो कि अपने सब स्ट्रेटम से अटैच करेगा उसे हम होल्ड फास्ट कहेंगे, यानी कि वो उससे चिपका हुआ है, उसे होल्ड किए हुए है, तो उसे क्या कहेंगे, होल्ड फास्ट कहेंगे। उसके बाद से वहाँ से जो ये ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी, इसको हम लोग स्टिप कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको हम लोग स्टिप कहेंगे। उसके बाद जो ये हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉन्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रॉन्ड। तो जो इनकी लीफ लाइक बॉडी है, ठीक, इसे हम फ्रॉन्ट कहते हैं, और यही फ्रॉन्ट क्या है, फोटोसिंथेटिक पार्ट है, यहीं से एल्गी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगी। तो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लोग फ्रॉन्ट कहते हैं, और फ्रॉन्ट कुछ नहीं होता। ऐसे सिंपल भी पूछा जा सकता है कि जो फ्रॉन्ट पार्ट है एल्गी का वो क्या है, वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है या फिर होल्ड फास्ट है, तो आपको बताना है कि वो फ्रॉन्ट जो क्या है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फोटोसिंथेटिक को परफॉर्म करता है। ओके, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि होल्ड फास्ट क्या है, स्टिप क्या है, और फ्रॉन्ड क्या है, किसे कहते हैं।
क्लियर। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो इनके इसमें जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव का रिप्रोडक्शन होगा तो फिर फ्रेगमेंटेशन होगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी कि फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है, कैसे फ्रेगमेंटेशन होता है, क्लियर। उसके बाद आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो इसमें ये मोस्ट कॉमनली होता है। और ये इनके जो स्पोर कैसे होंगे, इनके जो स्पोर बाई फ्लैजिलेटेड होंगे। सपोज करिए ये एक इनका जू स्पोर है, ठीक है, ये इनका एक जू स्पोर है और इनके पास कितने 2 फ्लैजिला होंगे जो कि कैसे होंगे, लेटरली होंगे, ठीक है। इनके दोनों ही फ्लैजिला अनइक्वल होंगे और लेटरली अटैच होंगे, मेल स्पोर हो या फीमेल, जैसे दोनों स्पोर के पास, ठीक है। कॉमनली हम इनसे जू स्पोर ही कह देते हैं, ठीक है। तो जू स्पोर्स के क्या पास होंगे, फ्लैजिला होंगे और ये पियर्ड शेप होते हैं। ये आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है, ये कैसे होते हैं, पियर्ड शेप के होते हैं या 2 फ्लैजिला होते हैं और लेटरली होते हैं। इन तीनों ही बात को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जब फियोफाइसी या फिर क्लोरोफाइसी या रोडोफाइसी के कॉमन कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि किसमें हॉरिजेंटली हैं, किसमें लॉन्गिट्यूडिनल हैं, किसमें लेटरल हैं, किसमें 2 फ्लैजिला हैं, किसमें फ्लैजिला एब्सेंट हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके के देखने को मिलेगा, आइसोगेमस एज वेल एज एनाइसोगेमस एंड या फिर ऊगेमस होगा। जो ऊगेमस स्पीसीज होंगी उनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, ऊगोनियम के अंदर मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विथ इन द ऊगोनियम। ऊगोनियम किसमें होगा, जो ऊगेमस की जितनी भी स्पीसीज होंगी उनमें ऊगोनियम नाम की स्ट्रक्चर्स होगी, उसके अंदर मेल फीमेल गैमेट्स जो होंगे उनका फ्यूजन होगा, ठीक है। एंड वो जर्मिनेट करके न्यू एल्गी का फॉर्मेशन करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए कि ऊगोनियम नहीं है, कुछ स्पीसीज जिसमें ऊगोनियम नहीं है, तो फिर इसके लिए क्या होगा कि जो वाटर के अंदर इनका फ्यूजन होगा, ठीक है, गैमेट्स का। इसके मेंबर्स की बात करें तो एक्टोकॉर्पस है, डिक्टोटा है, लमनेरिया है, सारगासम है एंड फाइकस है। तो ये इनकी स्पीसीज हैं, इन्हें भी आपको अच्छे से लर्न रखना है। नाउ अब बात करते हैं रोडोफाइसी की। नाउ नेक्स्ट क्लास इज रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को कॉमनली हम लोग रेड एल्गी कहते हैं बिकॉज दे हैव आर फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट। इसके पास आर फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट होता है जो कि इसे रेड कलर प्रोवाइड करता है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। जो रेड एल्गी हैं ये भी क्या है, मोस्टली मरीन ही, यानी कि समुद्र में मिलेंगी जहाँ पे सॉल्टी एरिया है। इसके साथ साथ कैसी होनी चाहिए एरिया, वार्मर एरिया, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। एंड नेक्स्ट इज बोथ वेल लाइटेड region close the surface of water and also great depth ocean where relatively little light penetrates। जहाँ पर बहुत कम से कम लाइट पेनिट्रेट कर सकती है वाटर के अंदर, वहाँ भी रेड एल्गी देखने को मिलती हैं, ठीक है। वहाँ भी आपको रोडोफाइसी के मेंबर्स देखने को मिलेंगे। नाउ द रेड थैलाई मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी मल्टी सेलुलर। ये मोस्टली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही कम यूनिसेलुलर देखने को मिलेंगे। और जो इनकी सेल वॉल है, ठीक है, सॉरी, जो इनका जो फूड है वो क्या है, स्टोर फॉर्म जो फूड है इनका फ्लोरिडीन है, स्टार्च, ठीक है। एंड विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। जिससे हायर प्लांट्स में स्टार्च का स्टोरेज होता है, उसी तरीके से क्या है इनमें, वो ये एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलरली होते हैं, जो फ्लोरिडीन इनका स्टोरेज फूड है, ओके। नाउ दिस इज चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस चार्ट से के जो कॉमन कैरेक्टर फीचर्स हैं उन्हें भी अच्छे से याद रखने हैं। यहाँ पर क्लासेस दी गई हैं जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ओके। तो कॉमन नेम क्या है, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं। इसके साथ साथ ये इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी हमने आपको पढ़ाया ऊपर, ये वही चीज़ यहाँ पर आपको समरी के फॉर्म में एक पास दी गई है। तो आपको इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखने हैं। दीज स्टोरेड फूड, सेल वॉल एंड इनके पास फ्लैजिला की नंबर और पोजीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे आपको अच्छे से याद रखना और साथ साथ हैबिटेट्स, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।